फतह ना जाओ, खैबर ना जाओ, करक ना जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। तो मैं एक बात कहता हूं कि मेरी ये जिंदगी मेरी कौम की अमानत है, मेरी ये जिंदगी मेरे कौम के लिए है, मेरी ये कुर्सी मेरे कौम के लिए है, मेरा जीना मरना मेरे कौम के लिए है। हम इमरान खान के वो सिपाही हैं जो तारीख राहों में मारे जाते हैं और तमगे किसी और को दिए जाते हैं। हमें ना मरने का खौफ है, ना तमगों की लालच है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के लिए जिएंगे, इमरान खान के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम है। मेरे चारसदा के गयूर अवाम, मैं चारसदा के तमाम पार्लियामेंटेरियन का, इस अवाम का शुक्रगुजार हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पर ये अवाम का जमे गफीर निकलना इस बात की गवाही है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। यहाँ पर जो स्पष्टनामा पेश किया गया आरिफ अहमद ज़ई की तरफ से, वो तमाम डिमांड मुझे कबूल है और आप लोगों को दिए। चारसदा के गयूर अवाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस दिन से मेरा इनाम अनाउंस हुआ, मेरा नाम लिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो कहा गया कि हमें कबूल नहीं है, कहा गया कि ये हमें कबूल नहीं है, उनकी मुझे फिक्र नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कबूल हूं कि नहीं? कबूल हूं कि नहीं? आए वो लोग जो कह रहे थे कि ये हमें कबूल नहीं है, तो देखे खैबर पख्तूनख्वा की इन अवाम की आंखों में, इन अवाम की आंखों में ये चमक देखे, ये चमक गवाही दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला तब्दीलियां नहीं रही, तब्दीली ये इस बात की नवीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन आंखों की ये चमक खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इनकलाब लाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे चारसदा के गयूर अवाम, ये लोग पहले दिन से एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं इमरान खान की तरह आप लोगों से पूछूंगा कि ये मेलू क्या है। मेरे चारसदा के गयूर अवाम, ये बातें इंतहाई जरूरी है, आपने गौर से सुनी है। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की है। इन्होंने बार बार टीवी पर यह पैगाम दिया है कि ये दहशतगर्द है, ये नाअहल है, और पहले दिन से लगे हुए हैं कि ये डिलीवर कर नहीं कर पाएगा। हिदायत होंगी जो इमरान खान के थे। ये तमाम फैसले मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक कर रहा हूं। यार उसका अब इतना भी लेवल नहीं है कि उस पर मैं 1 मिनट तकरीर करूं। मेरे चारसदा के गयूर अवाम, अजान का टाइम है, कुछ देर बाकी है, मैं कुछ जरूरी बातें करता हूं, आप बराए मेरा बानी आराम से सुने। मेरे अजीज साथियों, आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला तमाम इक़दाम करूंगा। पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। मुझे वोट इमरान खान की वजह से मिला है और मैं इंशाअल्लाह ताला
तमाम फैसले इमरान खान की हिदायत के मुताबिक करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से आपसे मिलूं। जिस दिन मैंने हल्फ लिया, मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा, मैं जाऊंगा अदालत, मैं अदालत गया। उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे कि मुझे अपने लीडर से मिलने दे। मैंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद से मिलने दे। अदालत ने परसों हुक्म दिया, कल हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान, मेरे लीडर, मेरे कायद से मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों के पास आया हूं, लेकिन इसके बाद मेरे अजीज साथियों, ये बात गौर से सुनो। उसके बाद मुझे कहा गया कि तुम ना जाओ, चारसदा ना जाओ, खैबर ना जाओ, करक ना जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। तो मैं एक बात कहता हूं कि मेरी ये जिंदगी मेरी कौम की अमानत है, मेरी ये जिंदगी मेरे कौम के लिए है, मेरी ये कुर्सी मेरे कौम के लिए है, मेरा जीना मरना मेरे कौम के लिए है। हम इमरान खान के वो सिपाही हैं जो तारीख राहों में मारे जाते हैं और तमगे किसी और को दिए जाते हैं। हमें ना मरने का खौफ है, ना तमगों की लालच है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के लिए जिएंगे, इमरान खान के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कल इंशाअल्लाह ताला खैबर मंजर के में जा रहा हूं, वहां पर भी आवाम निकलेगी। आप लोग जिस जोश, जिस जज्बे के साथ निकले हैं, जिस तरह एक नया जज्बा आप में आया है, आप लोगों ने ना ही मायूस होना है, ना ही नो उम्मीद होना है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में हकीकी आजादी के जरिए आईन और कानून की बालादस्ती मिलाएंगे और जालिमों को, फासिकों को और उन लोगों को जिसने इस मुल्क पर, इस कौम पर जुल्म जबर किया है, उनको इंसाफ के कटहरे में दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, आज हंगू में आईटी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारा एक एसपी और दो की 3 सिपाही शहीद हुए। ये वही पॉलिसी है जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं कि ये बंद कमरों में फैसले करते हैं। वो हमें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत करते हैं। तो जी नाज़रीन इकराम, ये थे जी वज़ीर आला केपी सहेल अफरीदी, जो कि आज चारसदा में एक अवामी गैदरिंग से खिताब कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि अगर उनको आइन और कानून के मुताबिक अदालत की जानब से जो फैसला सुनाया गया था कि इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, अगर उनको इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर उनको हक़ हासिल है कि वो अपना मुकदमा जो है वो अवाम के सामने लेकर जाएं, अवामी अदालत में लेकर जाएं। तो आज वो वादे के मुताबिक चारसदा पहुंच गए हैं और चारसदा में जो है वो एक अवामी जलसे से खिताब भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई और इवन कि यहाँ तक कहा गया कि आप बाहर ना निकलें, आपकी जान को ख़तरा है। लेकिन उसके बावजूद मैं निकला हूँ और मैं अपने लीडर इमरान खान के विज़न से पीछे नहीं हटूँगा और अपना जो मुकदमा है मैं आवाम के सामने रखना चाहता हूँ और आइन और कानून के तहत हम जदोजहद जारी रखेंगे और इस सो कॉल्ड निज़ाम के खिलाफ हम अलमे बगावत बुलंद करेंगे। यार अफगान हुक्मरान जो हैं ये भारत के नक्शे कदम के ऊपर क्यों चल रहे हैं? पहले भारतीयों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद की, अफगानियों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दी। भारतीयों ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करना बंद किया, अफगानियों ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करना बंद कर दिया। भारतीयों ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की नाकाम कोशिश की, अफगानियों ने जनाब भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे दी है, बल्कि उसके ऊपर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया है अफगानिस्तान के जो इस वक्त अमीर हैं उनकी जानब से। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया मई में, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो ये सारी चीज़ें
کہاں جا کر مل رہی ہیں؟ یہ مل رہی ہیں کہ افغانستان جو ہے وہاں اس وقت جو رجیم ہے وہ ٹوٹلی ہندوستان کے اشاروں کے اوپر چل رہی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ تو مکمل طور پر ہندوستان کو فالو نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ سمجھے ہندوستان کے 40 لاکھ پناہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ ہندوستان پاکستان سے آٹا نہیں خریدتا۔ تمہارے 40 لاکھ افغانی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں مختلف جگہوں پہ اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ کوئی کپڑے سیل کر رہا ہے، کوئی چائے سیل کر رہا ہے، کوئی چھلیاں سیل کر رہا ہے۔ بھارتیوں کا روزگار پاکستان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ تمہارے ملک کا جو فوڈ ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پنجاب کا آٹا جس کو تم گاڑیاں نکالتے ہو، اس کا آٹا تم یہاں سے سمگل بھی کرتے ہو اور ویسے بھی تجارت ہوتی ہے، پنجاب کا آٹا تم کھاتے ہو۔ تو اب جناب تم لوگوں نے یہ شرلی چھوڑ دی ہے کہ جی ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے۔ تو جناب یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ ہم بارڈر نہیں کھولیں گے، ہمارے ٹرکوں میں موجود جو سامان ہے وہ سڑتا ہے تو سڑے، گلتا ہے تو گلے، ہم نہیں کھولیں گے۔ دیکھیں پاکستان کھولنے کی تیاریاں کر رہا تھا، لیکن جو افغان رجیم کی جانب سے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، پہلے بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی، پاکستان میں پانی بہ رہا ہے، جا کے دیکھ لے۔ اور پاکستان نے واضح طور پر جب بھارت کو بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ ڈیم بنانے کی کوشش کی تو ہم اڑا دیں گے، تو دیکھ لیں مودی نے بعد میں خود مان لیا تھا کہ نہیں جی میں تو ویسے لگا ہوا تھا۔ مطلب تو آپ لوگ جو ہے بھارت کے نقشے قدم کے اوپر چلنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ لوگ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں مکمل طور پہ۔ یہ آپ لوگوں کو سوٹ کرنے والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ کیوں اپنی عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، کا جو روزی روٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تمہارا فوڈ، تمہارا سب کچھ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جبکہ تم پاکستان کو کیا دے رہے ہو؟ انگور؟ کیا پاکستانی انگور کے بغیر نہیں رہ سکیں گے؟ انار دے رہے ہو؟ کیا پاکستانی انار کے بغیر نہیں دے سکیں گے؟ خشکی میوہ دے رہے ہو؟ پاکستان کا جو کشمیر اور گلگت بلتستان ہے یہ بہت زیادہ خشکی میوہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا پانی اگر تم لوگ بند کرنے کی کوشش کرتے ہو، بند تو تم نہیں کر سکو گے۔ اگر کوشش کرتے ہو تو پھر نہ تو آپ کو آٹا ملے گا اور نہ ہی آپ کو پاکستان کا فوڈ ملے گا، بلکہ آٹا بھی آپ ہندوستان سے منگوائیں اور فوڈ بھی ہندوستان سے منگوائیں۔ اور اہم ترین بات، جس دریا کے اوپر تم پاکستان کا پانی بند کرنا چاہتے ہو ڈیم بنا کے، وہ دریا تو پاکستان سے بہتا ہے آپ کے ملک میں۔ تو اگر تم لوگ پاکستان کا پانی بند کرنے کی طرف بڑھے تو اس سے پہلے پاکستان نے اگر تمہارا پانی بند کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ افغان بھائیوں تھوڑا سمجھو۔ دیکھیں یہ دریائے کنڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیم بنانے کی باتیں جو ہے ان کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ وہ جو کنڈ ریور ہے وہ پاکستان کے چترال سے افغانستان کے کابل میں بہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کابل سے پھر یہ جو ہے پاکستان کے پختونخوا میں بہتا ہے اور یہاں سے پھر دریائے سندھ میں دال ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ تم لوگ چاہ کر بھی پاکستان کا پانی نہیں بند کر سکتے، نہ تم کر سکتے ہو نہ ہندوستان کر سکتا ہے۔ تم لوگوں نے جناب اب سیریز سے فوری طور پہ ڈرا کیا، زمبابوے آ کے بیٹھ گیا نا، اب کہ آپ کہو ہندوستان کو کہ ہمیں جناب ہمارے ساتھ سیریز کھیلے، کبھی نہیں کھیلے گا۔ تو دوسری بات ہندوستان کو کہیں یار 40-50 لاکھ پاکستان کے اندر پناہ گزین جو ہے آپ لے لیں، کبھی ایک بندہ وہ نہیں لے گا۔ تو پھر جب تمہارا سب کچھ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر اپنی عوام کے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ کیوں ان کو بھوکا مارنے کا جو ہے آپ نے بندوبست کر رکھا ہے؟ انٹرنیٹ تو پہلے ان کو فراہم نہیں کر رہے، تعلیم تو وہ پہلے محروم ہے۔